जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम सरकार की, जय हो सन्यासी बाबा की। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की जगह बस इस पेड़ की जड़ पहन लो, 24 घंटे में दिखेगा आपको इसका चमत्कारी असर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको जड़ के ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो पूज्य गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथा में बताए हैं। अगर आप इस जड़ को धारण करते हैं, इस जड़ को पहनते हैं, तो आपको फिर राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, ये जड़ कोई साधारण जड़ नहीं है, बहुत ही लाभकारी चमत्कारी ये जड़ है, जिसका उपाय गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कौन से हैं वो चमत्कारी जड़ के उपाय। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट सेक्शन में अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो जय सिया राम ज़रूर लिख दें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, श्री हनुमान जी महाराज आपकी उस इच्छा को, उस मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। तो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है, जो व्यक्ति जड़ के इस उपाय को कर लेता है, गरीबी उसके घर से बिल्कुल दूर हो जाती है, आसपास घर के गरीबी भटकती तक नहीं है, दुख कष्ट तकलीफ उसके जीवन में नहीं होते हैं, वो व्यक्ति पूरी तरह से अपने जीवन को सुखी व्यतीत करता है, कोई कष्ट कोई परेशानी उस व्यक्ति को नहीं छू पाती है। देखिए, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं और आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा मंदा आपके व्यापार में चल रहा है, दिन पर दिन आपका व्यापार अगर खराब होता जा रहा है, या फिर वृद्धि आपके धन में नहीं हो रही है, तो आपको जड़ के ये चमत्कारी उपाय ज़रूर करने चाहिए। तो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में जिस जड़ के उपाय बताए हैं, जो जड़ बताई है, वो कोई और जड़ नहीं दोस्तों, मदार के पौधे की जड़ है। आपको बता दें कि बहुत सारी जगहों पर इस मदार के पौधे को अकौए के नाम से भी जाना जाता है, और कुछ जगहों पर इसे आक का पौधा कहकर भी लोग पुकारते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, किसी भी अष्टमी तिथि को, सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, आपको मदार के पौधे की थोड़ी सी जड़ खोद कर लानी है, ठीक है ना। चाहे सोमवार के दिन आप लाएं या मंगलवार के दिन लेकर आएं, जब भी आप लेकर आएं, जब आप इसे घर पर लेकर आएंगे, उसके बाद आपको इस जड़ को स्वच्छ जल से अच्छी तरह से धोकर शुद्ध करना है। अब जब आप इस जड़ को साफ कर लेंगे, उसके बाद आपको ये जड़ अपने घर के पूजा स्थान पर रखनी है। जहाँ पर भी आपका पूजा घर है, वहाँ पर आपको इस जड़ को रखना है। अब अगर आपके पास गंगा जल है, तो आप गंगा जल की थोड़ी सी छींटे उस जड़ पर मार लें, क्योंकि गंगा जल बहुत ही शुद्ध होता है और गंगा जल बहुत ही पवित्र होता है। तो थोड़ी सी छींटे अगर गंगा जल आपके पास है, तो उस जड़ के ऊपर आप हल्के से मार लें। अब देखिए क्या करना है, आपको एक तांबे का पात्र लेना है, कोई लोटा ले सकते हैं, कोई भी पात्र आपके पास है तांबे का, वो पात्र आपको लेना है। बिल्कुल स्वच्छ करके उसे आपको शुद्ध जल अपने घर का उस तांबे के पात्र के अंदर भर लेना है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको उस जल के अंदर, जो तांबे का आपने पात्र लिया है जिसके अंदर जल भरा है, उसके अंदर आपको इस जड़ को डालना है और 1 रुपए का सिक्का डालना है। 1 रुपए का सिक्का जो आप डालेंगे वो बिल्कुल साफ करके ही आप डालें। अब इसी के साथ आपको उसी पात्र के अंदर, जो आपने तांबे का पात्र लिया है जिसमें जल भरा है, जड़ डाली है, 1 रुपए का सिक्का डाला है, उसी के अंदर आपको चावल का 1 दाना डालना है। अब इसके बाद आपको 1 लौंग भी उसके अंदर, उसी पात्र के अंदर डाल लेनी है। तो पात्र के अंदर जो आपने जल भरा है, उसमें आपने जड़ डाली है, 1 रुपए का सिक्का डाला है, 1 चावल का दाना डाला है और 1 लौंग डाली है। अब इस जल के पूरे पात्र को आपको किसी भी शिव जी के मंदिर में ले जाना है। आपके घर के आसपास जहाँ पर भी शिव जी का मंदिर हो, वहाँ पर आपको जाना है। उसके बाद जब आप शिव जी के मंदिर में पहुँच जाएंगे, तो आपको शिवालय में पहुँचकर ये पात्र उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह कर कर खड़े होना है। पात्र आपके हाथ में होना चाहिए और आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहना है, और जो लोटा लेकर गए हैं आप, या जो भी पात्र लेकर गए हैं, उसका सारा जल और सारी चीज़ें आपको शिवलिंग पर हल्के हल्के चढ़ा देनी है। जब आप ये उपाय करेंगे, तब आप ये ध्यान रखें कि जल चढ़ाते समय उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको पानी के साथ ही शिवलिंग पर चढ़ानी है। हाथ से निकाल कर आपको कोई भी चीज़ शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है। अब जब आप इतना कर लेंगे, उसके बाद जो जड़ थी, जो जड़ आप लेकर गए थे, उस जड़ को आपको उठा लेना है। अब आपको क्या करना है, उस जड़ को शिवलिंग से
ठीक है ना। शिवलिंग के ऊपर से आपको 21 बार गोल गोल घुमाना है। और शिवलिंग में जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, शिवलिंग पर जो हम जल चढ़ाते हैं और जल जो नीचे की साइड जाता है, उसमें एक जगह होती है जो थोड़ी ऐसे घुमावदार होती है। वो स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान है, जो शिव जी की बेटी थी, ठीक है ना। तो वो जड़ आपको 21 बार घुमाकर उसी स्थान पर रख देनी है। अब जब आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर उस जड़ को रख देंगे, ठीक है ना, जहाँ से पानी गिरता है बिल्कुल लास्ट में जो जगह होती है, वहाँ पर आपको उस जड़ को रखना है। उसके बाद आपको वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कुछ देर के लिए जप करना है। अब इसके बाद आपको वो जड़ उठाकर अपने घर लानी है। अब आपको घर लाकर उस जड़ को किसी धागे में, लाल रंग के धागे में बांधना है। अब जब लाल धागे से आप उस जड़ को बांध लेंगे, उसके बाद या तो आप इसे अपने गले में धारण करें या फिर आपको अपने सीधे हाथ की बाजू में इस जड़ को बांधना है, ठीक है ना। या तो आप अपने गले में इसे पहन सकते हैं या फिर सीधे हाथ की जो बाजू होती है वहां पर भी आप इस जड़ को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये जड़ वाला उपाय करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। चाहे आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। इस जड़ को पहनने के बाद हमेशा आपको अपने जीवन में चमत्कार देखने को मिलेंगे। जो आप सोच भी नहीं सकते हैं वो भी आपको अपने जीवन में प्राप्त हो जाएगा और महादेव आपके कष्टों को, आपके दुखों को बिल्कुल दूर कर देंगे। इस जड़ को पहनने के बाद संपूर्ण जीवन में आपके कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये तो हो गया पहला उपाय। अब आपको जल्दी से बता देते हैं जड़ का दूसरा उपाय। अब जो उपाय हम आपको जड़ का बताने जा रहे हैं वो है धतूरे की जड़ का उपाय। तो देखिए दोस्तों, आप किसी भी सोमवार के दिन, अष्टमी के दिन या फिर एकादशी के दिन, इन तीनों दिनों में से किसी भी एक दिन आप धतूरे की थोड़ी सी जड़ खोद कर अपने घर पर लेकर आएं। अब जब धतूरे की जड़ आप अपने घर पर लाएंगे, उसके बाद आपको इसे शुद्ध जल से धोकर बिल्कुल शुद्ध कर लेना है। कोई भी मिट्टी का कण उस जड़ पे नहीं रहना चाहिए। अब इसके बाद आपको ऐसा लाल कपड़ा लेना है, जो जड़ आपने ली है धतूरे की उससे वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कपड़ा आपको लाल रंग का लेना है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको तांबे का एक पात्र लेना है और धोकर उसे स्वच्छ करके शुद्ध जल आपको उसके अंदर भरना है। और उस जल के अंदर आपको डालना है एक सफेद पुष्प, और इसी के साथ आपको देसी घी का एक दीपक भी तैयार करना है। और जो धतूरे की जड़ आप लेकर आए हैं वो धतूरे की जड़, ठीक है ना, धतूरे की जड़, और जो आपने एक पात्र लिया है जिसमें आपने शुद्ध जल अपने घर का भरा है, जिसमें एक पुष्प डाला है और देसी घी का एक दीपक, ये तीनों चीजें लेकर आपको किसी भी शिव मंदिर में जाना है। आपके घर के आसपास जहाँ पर भी शिव जी का मंदिर हो वहाँ पर आपको जाना है। अब देखिए, जब आप शिवालय में पहुँच जाएंगे तो आपको सबसे पहले जो जड़ धतूरे की आपने ली है वो जड़ आपको शिवलिंग के ऊपर रखनी है अपनी मनोकामना बोलते हुए। जब आप जड़ को शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपको शिव शक्ति के नाम से ही उनको स्मरण करते हुए भी आपको वो जड़ शिवलिंग पर रखनी है। अब देखिए, इसके बाद जो जल आप लेकर गए हैं जिसमें आपने एक सफेद पुष्प डाला था, वो जल आपको पूरा का पूरा जल उसी जड़ के ऊपर हल्के हल्के डालना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जप भी करना है। अब जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर देंगे, उसके बाद जो देसी घी का दीपक आप लेकर गए थे वो दीपक आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। अब इसके बाद आपको थोड़ी देर वहां बैठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना है। अब इसके बाद जब आप थोड़ी देर तक ओम नमः शिवाय इस मंत्र का वहीं बैठकर जप कर लेंगे, उसके बाद आपको अपनी मनोकामना कह देनी है शिव जी से, ठीक है ना। जो भी आपके जीवन में कष्ट है, जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको कहनी है। और जो धतूरे की जड़ आप लेकर गए थे वो जड़ आपको उठा लेनी है। अब जो लाल कपड़ा हमने आपको बताया था, उस लाल कपड़े के अंदर आपको वो जड़ बांध लेनी है। अब इसके बाद अपने घर पर आपको आकर वो जड़ अपने गले में, तिजोरी में, या आप अपने घर में जहाँ पर भी धन रखते हैं, रुपया पैसा रखते हैं, वहाँ पर आपको ये जड़ रख देनी है। तो दोस्तों, हमने आपको ये जो दूसरा वाला उपाय बताया है ये खास
खास करके धन से जुड़ी समस्याओं को आपके जीवन से समाप्त कर देता है। और इस उपाय को करने के बाद, इस जड़ को अपने घर में रखने के बाद कोई भी धन से जुड़ी समस्या आपको नहीं होती है। अगर आप व्यापारी हैं तो जहाँ पर भी आप व्यापार करते हैं वहाँ अपने गले में आप इस जड़ को रखें। विश्वास मानिए, आप जब ये उपाय करेंगे आपको इसके चमत्कार खुद देखने को मिल जाएंगे। कोई भी हवाई उपाय दोस्तों ये नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये उपाय किया भी है, जिनको लाभ भी हुआ है। आप भी ये उपाय करके देखें, आपको लाभ ज़रूर होगा। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके घर में हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं और कभी भी उसको अपने जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे सरल से टोटके हैं जिन्हें करने से आप अपने जीवन के कष्टों को, परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और इन सरल से छोटे से उपायों को करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। अपने संपूर्ण जीवन को आप सुखी बना सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में जयकारा नहीं लगाया है तो जयकारा लगा दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर हमेशा ही सही सटीक जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों चलिए अब जयकारा लगाने का वक्त आ गया है। फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में जयकारा लगा दीजिए। जय सिया राम, जय सीताराम ज़रूर लिख दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।